चलिए भैया, तो हमारा हो गया था। इस पहले क्लास में हम ब्लड जो है पूरा कंप्लीट कर लिए थे। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब जो है ब्लड का टाइप जितना था, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब जो है उसमें हम देख चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अंतःस्रावी तंत्र। इसमें जो है हम इसमें ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी में मौजूद है ग्रंथियाँ, ठीक। उस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, कौन सा एंजाइम सिक्रेट करती है, कौन कौन सी ग्रंथि है, उसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसमें हम पढ़ेंगे ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि, तो ग्रंथि का मतलब क्या, एक जो है मान लीजिए हमारे बॉडी में जो ग्रंथियां मौजूद है, ठीक, उससे जो है या तो हार्मोन्स निकलेगा या एंजाइम निकलेगा, या तो इससे हार्मोन्स या एंजाइम, या दोनों, ठीक। या तो हार्मोन्स निकलेगा, एंजाइम निकलेगा, या साथ साथ दोनों निकलेंगे, या एक ही ग्रंथि से हार्मोन्स भी निकलेगा, एंजाइम भी, ठीक। तो इसमें हम तीन भागों में इसको बांटेंगे। अंतःस्रावी तंत्र को 3 भागों में बांटेंगे, वहाँ से हम देखेंगे। देखिए, एक पहला हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। और दूसरा हो जाएगा बहिःस्रावी ग्रंथि। और तीसरा जो हो जाएगा मिश्रित ग्रंथि। चलिए इन तीनों को हम समझ लेते हैं, उसके बाद जो है इसको डिटेल में एक एक को अध्ययन किया जाएगा, ठीक। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये जो है जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होगी, ठीक, इसमें हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी है। तो यहाँ से निकलेगा सिर्फ जो है हार्मोन्स सिक्रेट करेंगी। ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो है सिर्फ हार्मोन्स, यहाँ से जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो भी है हमारे बॉडी में, उससे सिर्फ हार्मोन निकलेगा। कौन कौन सी है हम अभी देखेंगे उसको, ठीक। अब बहिःस्रावी ग्रंथि है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से हार्मोन तो निकलेगा ही, एंजाइम भी निकलेगा। एंजाइम हम देख चुके हैं क्या होता है, जूस जो होता है, ठीक। हम देखे थे पाचन तंत्र में जो मदद कर रहा था एंजाइम जो था, तो वही एंजाइम है। तो यहाँ से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का जो है सिक्रेशन होगा, ठीक। लेकिन एक साथ नहीं होगा, ये जो है एक साथ नहीं, एक साथ जो है एक टाइम में जो है या तो हार्मोन्स को सिक्रेट करेगी ये बहिःस्रावी ग्रंथि या एंजाइम, ठीक। एक साथ दोनों का सिक्रेट नहीं ये कर सकता है, ठीक। अब मिश्रित ग्रंथि में देखेंगे तो ये हार्मोन्स, एंजाइम, ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों को जो एक साथ, ये दोनों को एक साथ सिक्रेट कर सकती है, ठीक। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है, हार्मोन्स भी निकालेगी, एंजाइम में, दोनों को साथ साथ में, ठीक। एक एक समय में ही दोनों को सिक्रेट कर सकती है मिश्रित ग्रंथि। तो इसमें हम देखेंगे अग्नाशय, एकमात्र ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय, ठीक। पेनक्रियाज जिसको बोलते हैं, ठीक। तो अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि के बारे में हम अच्छे से उसमें अध्ययन करेंगे। उसमें जो है सेल होता है, 5 होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक। तो वो सब जो है वहाँ पे हम पीपी सेल जो होता है उसमें अध्ययन करेंगे। यहाँ पे लैंगरहंस की दीपिकाएँ भी बोला जाता है उसको। तो इसको जब हम आएंगे इस टॉपिक पे तो वहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें हम समानता क्या, देखिए ये जो है हम कैसे पहचानेंगे बहिःस्रावी ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है कि अंतःस्रावी, ठीक। तो ये जो हार्मोन्स का सिक्रेट करेगा सिर्फ सिर्फ हार्मोन्स, ये हार्मोन्स प्लस एंजाइम, और एक साथ नहीं, ठीक। अलग अलग टाइम पे, जहाँ जो एक समय में जो है या तो हार्मोन्स ही सिक्रेट करेगा या
एंजाइम को, ठीक, दोनों एक साथ नहीं। और मिश्रित ग्रंथि जो अग्नाशय होता है ये जो है एक साथ ही ये हार्मोन्स एंजाइम दोनों को सिक्रेट करेगा, ठीक, सिक्रेट मतलब स्राव करेगा, छोड़ता है, ठीक। और इसमें दूसरा अंतर जो है ये जो है नलिका विहीन होती है, यानी हमारे बॉडी में जो है नलिका विहीन, ये जो इसका कोई एक अलग से नली नहीं बना है, ठीक, इसमें सिक्रेट होके ये जाएगा अंगों में, जिस अंग को प्रभावित करना है, ठीक, उसमें ये जाएगा नली के माध्यम से। तो इसमें कोई नली नहीं होती, ये डायरेक्ट ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो अभी हम देखेंगे, ठीक, तो इसमें मान लीजिए पीयूष ग्रंथि है तो उससे डायरेक्ट निकला ब्लड में मिल गया, ठीक, ये हार्मोन जो है ब्लड में मिल गया, जिस जो है बॉडी के अंग को कंट्रोल करना है हार्मोन जाके कंट्रोल करेगा। तो ये जो है नलिका इसमें कोई नहीं होता, ये डायरेक्ट जो है ब्लड में मिलता है, तो ये नलिका विहीन होती है। इसमें जो है कोई नलिका नहीं होती, डायरेक्ट सिक्रेट हुआ, ठीक, उस जिस ग्रंथि से डायरेक्ट सिक्रेट हुआ ब्लड में ही, ठीक, ब्लड में जाके मिलेगा और जो है जिस अंग को कंट्रोल करना है, ठीक, वो जाके करेगा, ठीक, उसकी एक्टिविटी को। और ये बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि होती है, ये जो है नलिका युक्त होती है, ये जो है नलिका, देखिए ये नलिका युक्त है, यानी इसमें नली है। मान लीजिए एंजाइम है कोई, ठीक, प्रोटीन का पाचन करने के लिए पेप्सिन है, मान लीजिए उसका जो है स्राव करना है, तो अब खून में से कैसे जाएगा, खून में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको जो है उसको आमाशय में चाहिए पाचन करने के लिए, तो ये जो है डायरेक्ट नली के माध्यम से आमाशय में जाएगा। तो एंजाइम जो ये नलिका युक्त है, ठीक, और ये भी जो है ये दोनों जो है नलिका युक्त होती है, ये नलिका विहीन, इसमें कोई नली नहीं है, ठीक, ये नली नहीं है, इसमें नली है, इसमें भी नली है, यानी ये हार्मोन्स और एंजाइम नली के माध्यम से जाएगा, ये भी जो हार्मोन्स एंजाइम नली के माध्यम से, लेकिन इसमें नली नहीं है, डायरेक्ट ब्लड में मिलेगा, ठीक, ये डायरेक्ट जो है ब्लड में मिल जाता है, ब्लड के माध्यम से ट्रेवल करेगा, ठीक, ये नली के माध्यम से दोनों ट्रेवल करेगा। तो आगे डिटेल में जब बहिःस्रावी पढ़ेंगे, मिश्रित ग्रंथि पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से देखेंगे। तो चलिए अंतःस्रावी ग्रंथि में हम देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, उसके बाद एक एक करके उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला हम देखेंगे इसमें पीनियल काय ग्रंथि, ठीक, ये पीनियल काय ग्रंथि वही है, देखिए जो जो हमारे ये मेलानिन जो होता है, देखिए उसको हम देखते हैं। ये जो इसको सिक्रेट करती है, ठीक, इस ग्रंथि से इसका सिक्रेशन होगा, ये जो क्या करता है नींद दिलाएगा, ठीक, ये जो है नींद के लिए अनिवार्य है, ये इसका सिक्रेशन नहीं हुआ, यानी पीनियल काय ग्रंथि यदि इसको सिक्रेट नहीं करती है, इसको नहीं छोड़ेगी तो नींद नहीं आता है, जब नींद नहीं आ रहा है मतलब ये जो है सिक्रेट नहीं हो रहा है हमारे बॉडी में। तो इसको अच्छे से एक एक करके अध्ययन किया जाएगा, पहले हम नाम देख लेते हैं। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड इसको बोलते हैं, ये पीयूष ग्रंथि, ये मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। देखिए उसके बाद हम देखेंगे थाइमस ग्रंथि, ये जो है तीनों क्या है, ये मस्तिष्क में है, ठीक, ये तीनों ग्रंथियां जो है मस्तिष्क में हमारे है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं चौथे नंबर पे ये थायराइड ग्रंथि, ये देखिए थायराइड ग्रंथि, ये वाला जो हिस्सा है गले वाला गर्दन वाला, ये थायराइड जो ऊपर उठा हुआ रहता है, ये थायराइड होता है, ठीक। तो इससे भी जो है
हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, उसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। पहले नाम देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके अच्छे से समझते हैं। देखिए 5 नंबर पे हम देखेंगे ये जो है एड्रीनल ग्रंथि। ये कहाँ होता है? ये जो जस्ट किडनी के पास ही जो है स्थित होता है। यहीं से जो है एड्रीनलिन जो हार्मोन्स जो होता है वो सीक्रेट होता है, उसको बोलते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन्स जो होता है वही है। ठीक, ये हो गया हमारा एड्रीनल ग्रंथि। ठीक, इसी को जो है थायराइड को ही जो है ये एड्रिनल को जो है अधिवृक्क भी बोला जाता है। ठीक, थायराइड देखें, थायराइड के जस्ट पीछे जो होता है पैराथायराइड ग्रंथि होती है। ये आगे वाला दिख रहा है थायराइड, इसके जस्ट पीछे जो है पैराथायराइड। तो ये 6 नंबर पे हम देखेंगे पैरा ये जितना ग्रंथि है 6 ग्रंथि है इसमें अंतःस्रावी में, तो ये सब जो है क्या सीक्रेट करेगी हार्मोन्स। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये जो हमको अच्छे से पढ़ना है पीयूष ग्रंथि के बारे में, ये मास्टर ग्रंथि इसको बोला जाता है। क्यों मास्टर बोला जाता है ग्रंथि, तो इसके बारे में हम आज देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है ये जो है छोटा छोटा है, इसमें ये जो है सबसे ज़्यादा जो है टोटल हम देखें तो ये 9 प्रकार का जो है हार्मोन्स को रिलीज करता है पीयूष ग्रंथि, इसीलिए जो है इसको मास्टर बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। तो ये बहुत सारा जो है एक्टिविटी कंट्रोल करता है। तो पीयूष ग्रंथि आज हम देखेंगे। तो ये इसका आकार हम देखें तो ये जो है 0.6 ग्राम इसका वजन होता है, 0.6 ग्राम। ठीक, सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि तो वो हो जाएगा ये पिनियल ग्रंथि। ये जो है देखिए ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो कौन? पिनियल। ठीक, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो ये जो है कहाँ गया? थायराइड, ये सबसे बड़ा। ये क्या है? सबसे बड़ा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। ठीक, सबसे छोटी तो ये है पिनियल ग्रंथि, और सबसे जो है ये मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। ठीक, और एक जो होता है हार्मोन्स इसमें हम देखेंगे उसको, ये थायरॉक्सिन जो होता है, देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक, हाइपोथैलेमस जो है इसको जो है पीयूष ग्रंथि को एक कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर का मास्टर। ठीक, यानी पीयूष ग्रंथि मास्टर है तो ये मास्टर को भी कंट्रोल कर रहा है, यानी ये मास्टर का मास्टर जो है हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। ठीक, तो पीयूष ग्रंथि ये मास्टर ग्रंथि इसको बोला जाता है। यहाँ से हम देखेंगे टोटल 9 प्रकार का जो है यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होगा। ये जो इसका जो है वजन 0.6 ग्राम, और ये जो है मटर के दाने के समान होता है, बहुत छोटा था, लेकिन इससे भी छोटा ये कौन है? पिनियल का है। ठीक, पिनियल ग्रंथि जो है इससे भी छोटा है। तो यहाँ ये चलिए तो हम पीयूष ग्रंथि को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ इसको आज हम पूरा देखेंगे, बहुत बड़ा है। ठीक, तो इसको याद करने से नहीं होगा, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं। टोटल 9 हार्मोन्स निकल रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये टोटल 9 प्रकार का यहाँ से ये हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होगा। ठीक, तो एक एक करके सबको हम देखते हैं। देखिए चलिए देखिए, तो इसमें एंटी डाईयूरेटिक, ठीक, हार्मोन्स का ये जो है सिक्रेशन करेगा कौन? पीयूष ग्रंथि। एंटी डाईयूरेटिक, इसको जो बेसोप्रोसिन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है? देखिए इसका काम क्या है हम देखें हैं। किडनी जो होता है, देखिए ये किडनी की जो है नलिकाओं को
किडनी की नलिकाओं और कोशिकाओं ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, ठीक, ये किडनी की नलिकाओं और कोशिकाओं में जल के अवशोषण को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, किडनी का काम क्या है, ब्लड को छानना, ठीक, उसमें से जो है वेस्टेज को निकालना, और जो है ये जल का अवशोषण करना, और ये क्या इस यूरिन का निर्माण करना और उसको बाहर निकाल देना, ठीक। तो ये जो है नलिकाओं और कोशिकाओं को जो है ये हार्मोन्स रिलीज होगा। यही जो है हार्मोन्स क्या करता है, इसको जल के अवशोषण को जो है कंट्रोल करता है, ठीक। यानी नलिकाओं में कोशिकाओं में जो जल का अवशोषण हो रहा है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये। यदि ये कंट्रोल न करे, ठीक, तो यहाँ पे जो है दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो ये जल के अवशोषण को कंट्रोल करता है। यदि मान लीजिए एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, इसकी हो गई कमी, हमारे बॉडी में ये जो है सीक्रेट हुआ कम मात्रा में। पीयूष ग्रंथि से सब ये निकल रहा है, 9 प्रकार का जो है टोटल, ये 9 जो है ये पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की हो गई कमी, ठीक। तो क्या होगा, जल का अवशोषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ यूरिन जो होता है ये हो जाएगा पतला, ठीक। ये जो यूरिन हो जाएगा पतला, जब यूरिन पतला हो जाएगा और ब्लड जो हो जाएगा गाढ़ा, ठीक। यानी एडीएच कम, तो ये क्या हो जाएगा, यूरिन पतला हो जाएगा और ब्लड जो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ब्लड गाढ़ा हो गया। एडीएच यदि अधिक हो रहा है, एडीएच हार्मोन्स जो है ज़्यादा सीक्रेट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा गाढ़ा और ये ब्लड जो हो जाएगा पतला। ये जब ब्लड पतला हो जाएगा तो नलिकाओं में क्या होगा, तेजी से जो है जाएगा आएगा, ठीक। पतला ब्लड जो है तेजी से जाएगा आएगा, तो ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देगा। तो यहाँ जो हो जाएगा ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाएगा, ठीक। यहाँ जो है ब्लड प्रेशर एडीएच अधिक, यानी जो है यूरिन जो है गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड पतला, ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, ठीक। यहाँ पे एडीएच यदि कम हो रहा है तो यहाँ यूरिन जो है पतला होगा और रक्त जो है गाढ़ा हो जाएगा तो आराम से जाएगा, ठीक, आराम से बहेगा। पंप कर रहा है वो ज़्यादा गाढ़ा है तो धीरे धीरे जाएगा आराम से, ठीक, उसको मारते रहो पंप, तो ये जो है आराम से जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ब्लड प्रेशर जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक, हृदय द्वारा जो है धमनियों पर डाला गया प्रेशर, ठीक। तो प्रेशर कैसे डालेगा, ब्लड के माध्यम से। ये खुद आराम से जा रहा है, कितनों उसको दबाओ खुद जो है गाढ़ा है आराम से जाएगा, ठीक। तो ये जो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाएगा। तो चलिए इसको हम देख लिए, एंटी डायूरेटिक, ठीक, इसको वेसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये जो है आपको नोट कर लेना है, ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा कम, ठीक। यहाँ ब्लड प्रेशर हाई, यहाँ ब्लड प्रेशर कम, ठीक। अब देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक, ये क्या होता है, ये जो होता है ये दुग्ध के स्राव के लिए ये जरूरी है, ठीक। इसका जो है शरीर में जो है, मान लीजिए कोई भी स्त्री है, ठीक, वो जो है डिलीवरी के बाद जो है इसका स्राव यदि उसके अंदर नहीं हो रहा है तो उसके अंदर जो है क्या होगा, उस ये दूध का स्राव ही नहीं होगा, ठीक। दूध का निर्माण तो होगा, स्राव नहीं होगा, ठीक, कम मात्रा में होगा। तो ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये दूध के स्राव को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसके स्राव से, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन से यदि बॉडी में स्राव हो रहा है तो दूध क्या होगा, स्राव जो है बढ़ जाएगा। यदि मान लीजिए ये गाय भैंस होता है, ठीक, वो क्या करते हैं, उसको जो है मान लीजिए कि बच्चा उसका मर गया, गाय का बच्चा या भैंस का मर गया, ठीक, उसको पहनवाते रहिए वो नहीं देगा दूध, ठीक। तो क्या लगाते थे, ऑक्सीटोसिन लगाए, पूरा दूध जो आ गया थन में उसके बाद जो है पूरा दूध लिए, ठीक। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है दूध के स्राव को जो है बढ़ा देगा, ठीक, पूरा जो है दूध आ जाएगा उस और निकल जाएगा, ठीक। ये जो अभी इस पे बैन लग चुका है, ये जो है काफ़ी जो इसका साइड इफेक्ट होता था, ठीक,
और दूध भी जो है नुकसानदायक होता था, ठीक, इसकी यूज करके दूध निकालने से। तो ऑक्सीटोसिन जो है दूध के स्राव को क्या करता है, बढ़ाता है। कौन कहाँ से रिलीज हो रहा है, पीयूष ग्रंथि से। अब देखिए हम एसटीएच देखते हैं, सोमेट्रोट्रोपिन हार्मोन। देखिए तो ये सोमेट्रोट्रोपिन हम देखते हैं, देखिए तो ये क्या करता है, ये शरीर के, हमारे बॉडी के जो है वृद्धि विकास के लिए जो है सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इस शरीर के जो है वृद्धि करता है और प्लस हड्डियों की भी वृद्धि करता है। ये सोमेट्रोट्रोपिन जो है, एसटीएच जो है, ये हमारे बॉडी की वृद्धि करता है, हमारे जो है हड्डियों को भी वृद्धि करता है। यानी ये जो कम हो जाएगा, ठीक, तो हमारा जो है ना शरीर में वृद्धि होगा ना हड्डी वृद्धि होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये एसटीएच अधिक हो जाएगा तो पूरा जो है हमारा शरीर वृद्धि हो जाएगा और हड्डी भी वृद्धि हो जाएगा। देखिए तो एसटीएच देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, एसटीएच इसकी हो गई वृद्धि, एसटीएच वृद्धि हो गया हमारे बॉडी में, ठीक। तो क्या होगा, शरीर जो है पूरा हड्डी बढ़ गया, ठीक, पूरा बॉडी बढ़ गया, पूरा विशाल जो है शरीर हो गया। तो वो एक रोग होता है, उसको बोलते हैं भीमकाय। ये जो है पूरा विशाल शरीर हो जाएगा, ठीक। और देखिए एसटीएच कम हो गया, एसटीएच की जो है मात्रा हमारे बॉडी में कम रिलीज हो रहा है, तो कौन सा रोग होगा, ये हो जाएगा बौनापन। यानी एसटीएच अधिक, पूरा विशाल शरीर, ठीक, कम, तो ये हो गया बौनापन। अब देखिए बेचारा बौना लोग क्या करेगा, ये जो है जब बौना हो जाता है तो बाहर से खरीद लेगा एसटीएच, ठीक। ये जो है ये बाहर से ले लेगा एसटीएच हार्मोन्स को, ठीक, अपने बॉडी में, उसको जो है इंजेक्शन ले लेगा या जो है सिरप का पता नहीं आता है, उसको खाएगा, ठीक। ये जो बौना लोग एसटीएच को खा लिया, ठीक, कि हमारे अंदर सीक्रेट हो जाए, ये जो है हमारे अंदर जाएगा तो क्या करेगा, शरीर का वृद्धि विकास करेगा, हड्डी को बढ़ाएगा। ये गया शरीर में चला गया, अब बॉडी में प्रॉपर इसका जो है बंटवारा नहीं हो पाया, पता चला हाथ एक पूरा बढ़ के लंबा हो गया, कुल शरीर इसी तरह हाथ बढ़ गया, ठीक, या नकीर निकल गया भौंभड़ जैसा यहाँ आ गया, ठीक। ये जो है बहुत जो है डेंजर होता है। ये जो प्रॉपर इसका जो है ये बॉडी रिलीज कर रहा है, ठीक, तो ये प्रॉपर इसको बंटवारा करेगा। हम बाहर से ले रहे हैं तो ये जरूर नहीं है कि पूरा जो है अच्छे से हमारे शरीर में काम करेगा, बंटवारा उसका होगा। तो ये जो है कुछ भी बढ़ा देगा, मान लीजिए रीढ़ का हड्डी बढ़ गया, ऐसे बन गया कुबड़ा लेके डंडा घूमते रहिए, ठीक। तो ये जो है बहुत खतरनाक है। तो ये एसटीएच जो है ये जो कम सीक्रेट हो रहा है तो बौनापन अधिक हो गया, तो ये हो गया भीमकायत्व, ये रोग होता है, ठीक, यानी विशाल बहुत शरीर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं गोनेड्रोट्रोपिन यानी जीटीएच हार्मोन, ये क्या होता है, ठीक। इसको हम अच्छे से रिप्रोडक्शन सिस्टम देखेंगे, उसमें अच्छे से यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लंबा टॉपिक है तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक। अभी हमको ज़्यादा देखना है। तो ये क्या होता है, बस बेसिक इसका हम जान लेते हैं। देखिए तो ये जीटीएच जो हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, लैंगिक विकास के लिए हमारे सबसे ज़्यादा उत्तरदायी यही होता है, ठीक। यानी ये क्या करता है, लैंगिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यानी पुरुषों में वृषण जो होता है, ठीक, पुरुषों में वृषण और जो है महिलाओं में अंडाशय को उत्तेजित करता है, ठीक। तो ये जो लैंगिक विकास और लैंगिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है कौन, जीटीएच। ध्यान से देखिए जीटीएच जो है लैंगिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक। ये जो ये जीटीएच जिसके में स्रावित नहीं होगा तो उसका लैंगिक विकास नहीं होगा, ठीक। और इसमें जो है पुरुष में वृषण को उत्तेजित करेगा, महिला में अंडाशय को। ये टोटल 2 टाइप का होता है, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स और ये ल्यूटिन जो है उत्तेजक हार्मोन, ठीक। तो इन दोनों के बारे में हम अच्छे से वहाँ पे डिटेल में रिप्रोडक्शन सिस्टम में देखेंगे, ठीक। तो ये जो है जीटीएच जो है लैंगिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए इसको देखिए एसीटीएच एडिनो कोट्राफिक हार्मोन, इसका पूरा नाम है ऐसा दिया है। देखिए ये क्या करता है, देखिए ये किडनी जो होता है, किडनी के पास हम देखें एड्रिनल ग्रंथि होता है,
ठीक। एड्रिनल ग्रंथि होता है किडनी के पास, ठीक। और ग्रंथि में आगे वाले बहिःस्रावी में हम देख लेंगे एड्रिनल ग्रंथि, ये अंतःस्रावी देख रहे हैं, तो इसमें हम आज पीयूष ग्रंथि सिर्फ देख रहे हैं, ठीक। तो ये एड्रिनल ग्रंथि जो होता है, यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होता है बहुत सारा, ठीक। तो ये जो हार्मोन्स रिलीज होता है एड्रिनल ग्रंथि से, यहाँ से जो देखिए इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा आगे, वहाँ पे अच्छे से देखेंगे। एड्रीनेलिन हार्मोन्स जो निकलता है, ये जो है मान लीजिए अचानक कोई कार्य करना है, ठीक, या गुस्सा तेजी में आ रहा, तो ये रिलीज होगा तुरंत, एकदम पूरा जो पावर आ जाएगा शरीर में, ठीक। तो ये कौन है, इसीलिए इसको पावर आएगा, यानी मारपीट पूरा एकदम धुआंधार होगा, ठीक, ये रिलीज हो गया तो, ठीक। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन, ठीक। तो ये पूछता है एग्जाम में डायरेक्ट। तो ये कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल ग्रंथि से, ये किडनी के पास होता है। तो यहाँ से ये हार्मोन्स क्या करता है, ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्राफिक हार्मोन जो है, ये क्या करता है, एड्रिनल ग्रंथि को जो है कार्टिसोन हार्मोन्स, ठीक, ये कार्टिसोन को जो है हार्मोन्स होता है, इसको रिलीज करने के लिए एक्साइट करता है, ठीक, यानी उत्तेजित करता है। एड्रिनल ग्रंथि को जो है कार्टिसोन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए उत्तेजित करेगा। ये कौन, ACTH, ठीक। अब देखिए TSH हार्मोन, ये क्या होता है, देखिए ये इसको ये नाम है थायरोट्रोपिन हार्मोन, ठीक। ये जो है ये क्या करता है, ये बॉडी में रिलीज हुआ तो ये थायराइड ग्रंथि जो है, ये हम देखेंगे थायराइड ग्रंथि ये जो है इसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा, उत्तेजित करेगा, थायरॉक्सिन को तुम रिलीज करो, ठीक। यानी थायरॉक्सिन को रिलीज करने के लिए उत्तेजित कौन करेगा, TSH, यानी थायरोट्रोपिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज करने के लिए उत्तेजित करेगा, ठीक। अब देखिए ये क्या होता है, एक एक करके अच्छे से हम समझ लेंगे, ठीक। ये थायरॉक्सिन क्या कार्य करता है उसको हम देख लेंगे। देखिए LTH, या इसको बोलते हैं ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करता है, ये भैया देख लिए कहाँ गया, ऑक्सीटोसिन, ये दुग्ध का जो है स्राव कर रहा था, और ये जो है LTH जो है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जो है ये दुग्ध का निर्माण करता है। यदि ये हार्मोन्स रिलीज नहीं हो बॉडी में तो क्या होगा, दुग्ध का निर्माण नहीं होगा शरीर में, ठीक। तो ये जो है दुग्ध का निर्माण करता है LTH, ठीक। उसके बाद MSH देखते हैं, ये देखिए मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स, ये क्या करता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए MSH मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, ठीक। ये क्या करता है, मान लीजिए हम धूप में गए, ठीक, धूप में गए, हमारे जो है त्वचा पे सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो सूर्य का प्रकाश जब त्वचा पड़ता है तो यहाँ पे क्या निर्माण होता है, हम पहले देख चुके थे, यहाँ पे बनेगा मेलेनिन, ठीक, मेलेनिन बनेगा, ये जो है हमारे बॉडी को कलर प्रदान करता है, तो ये मेलेनिन बनेगा, ठीक। तो ये तो बॉडी में सूर्य का प्रकाश लेके बन गया मेलेनिन, तो ये जो है बन गया, तो यहीं पे थोड़े जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ा वहाँ बना, और ये जो है मिलेनोसाइड प्रेरक हार्मोन जो है ये मिलेनिन को जो है पूरे जो है बॉडी में बंटवारा कर देगा, ठीक, यहाँ पे बना है पूरा जो है बॉडी में फैला देगा। तो बस इतना काम है। ये जो है मेलेनिन जो है त्वचा को कलर प्रदान करता है, ज़्यादा धूप में गए पूरा जो है मेलानिन चाँप के बन गया, हो गया करिया पूरा, ठीक, तो काला। देखिए धूप में ज़्यादा रहने वालों को शरीर जिस पे त्वचा पे जहाँ पे धूप पड़ता है वो पूरा काला पड़ जाता है, किस लिए, मेलेनिन जो है उसमें प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक। अब देखिए डायबेटोजेनिक हार्मोन, ठीक, ये जो है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए जो है उत्तरदायी होता है, ठीक। तो टोटल हम 9 देख लिए हार्मोन जो है, ये टोटल जो है ये सिर्फ हमारा आज पीयूष ग्रंथि कंप्लीट हुआ है, ठीक। यहाँ से हम देखेंगे सोने वाला हार्मोन से यहाँ से निकलता है, ठीक। हाइपोथैलेमस अच्छे से इसमें देखेंगे, थाइमस ग्रंथि देखेंगे, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन देखेंगे, ठीक, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन देखेंगे, ठीक, और पैराथायराइड ग्रंथि है, ये सब जो है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्लास में इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे बहिःस्रावी ग्रंथि, अब मिश्रित ग्रंथि या अग्नाशय इसमें हम देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो है काफ़ी जो है ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसमें ज़्यादा जो है पीयूष ग्रंथि जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में आता है, तो आप इसको अच्छे से एक बार देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा कौन क्या होता है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसके बाद जो है इसको हम पूरा क्लियर कर देंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।